अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें, आप फ्रिज को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रिज के बारे में ही कोई हैक है। फ्रिज में जब भी हम धोते हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल हो जाती है, बैड स्मेल होती है, वो हमारे खानों में भी आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, सिरका लेना है, वाइट सिरका और वाइट ब्रेड लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही कारआमद हैं इस बदबू को भगाने के लिए। तो आपने क्या करना है, ब्रेड पे वाइट सिरका आपने डालना है। किस तरह डालना है मैं आपको बताती हूँ कि 1 चम्मच आपने वाइट सिरका लेना है और उसको आपने ब्रेड पे इस तरह से थ्रू आउट फैला लेना है और डाल देना है। तो सिरका डाल के आपने ये प्लेट फ्रिज में रख देनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो बैड स्मेल है फ्रिज की वो गायब हो जाएगी। और हमारा हैक नंबर 2 है, जो हमारे शीशे वगैरह जो है ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन पे पानी के निशान हो जाते हैं। अगर वॉशरूम के शीशे हों या ड्रेसिंग टेबल के शीशे हों या कोई भी डेकोरेटिव शीशे जो हम घर में लगाते हैं वो हों, तो उनको हमने कैसे क्लीन करना है और बिल्कुल न्यू जैसा कैसे बनाना है। तो अखबार वाला जो तरीका था वो पुराना हो गया, आप ये तरीका यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके शीशे बिल्कुल ही क्लीन हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि मक्खी मच्छर भी आपके कमरों में नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें ऐसी इंग्रेडिएंट शामिल है इस क्लीनर में कि मक्खी मच्छर दूर भागेंगे आपके रूम से। ये हमने डाला है पानी में नमक और सिरका। तो आपने इस मिक्सचर से अपने शीशों को क्लीन करना है। तो उससे ये होगा कि कोई मक्खी मच्छर, हशरात वगैरह और जरासीम वगैरह आपके शीशों के सरफेस पे नहीं आएंगे। तो मैंने ये पानी में नमक और सिरका शामिल कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मैंने कपड़ा लेना है। आप कोशिश करें कि कपड़ा जो है वो 0 फैब्रिक वाला कपड़ा हो, बाजार से इजीली मिल जाता है, और माइक्रो फाइबर वाला जो होता है तो वो आपने ले लेना है। उससे आपने इस मिक्सचर को लगा के और अच्छे से शीशे को क्लीन कर लेना है। अगर आपको लगेगी कि इससे थोड़ा सा खुरदरापन आ रहा है तो आप एक और कपड़ा लें, उसको पानी से गीला कर लें और आप उसको मतलब एक दफ़ा इससे आप रब करें शीशे को, दूसरी दफ़ा उस गीले कपड़े से आप रब करें, तो आपका शीशा इतना नीट और क्लीन हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल न्यू जैसा लुक आएगा और जितने भी निशान वगैरह होंगे वो सारे साफ हो जाएंगे। तो ये हैक जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को साफ किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया, चमक रहा है और हर चीज वाज़ेह नजर आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है और बहुत ही अच्छा क्लीनर है। इससे ये है कि आप और भी चीजों को साफ कर सकते हैं। अब ये मैं वॉशरूम का जो है वो साफ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। वॉशरूम के शीशे तो ज्यादा गंदे हो जाते हैं क्योंकि उन पे पानी के निशान वगैरह आ जाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल साफ कर दिया। आप देख सकते हैं फर्क, पहले कितना गंदा हो रहा था, पानी के निशान वगैरह थे, तो अब ये बहुत ही प्यारा साफ सुथरा हो गया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, ये मेरा ईद का सूट है और ये अगर मैं ऐसे ही रख दूंगी अलमारी में फोल्ड करके तो इसका कलर वगैरह और इसका डिजाइन या कढ़ाई वगैरह खराब होने का डर होता है। तो आपने अगर अपने इस तरह के कपड़ों को सेव करना है और आप ये चाहते हैं कि उनका कलर वगैरह खराब ना हो और वो बिल्कुल अच्छे से पैक्ड रहें, और तो आप क्या करें कि इस तरह के जो पॉली बैग्स होते हैं कपड़ों जिसमें हम खरीदते हैं वो आते हैं, तो उस पॉली बैग में आपने अपने सिले हुए सूट, आप फैंसी सूट भी रख सकते हैं और लॉन के जो भी लग्जरी सूट होते हैं आप वो भी रख सकते हैं। तो इससे आपके कपड़े बिल्कुल सेफ रहेंगे और जब भी आपको चाहिए होंगे बस आप बैग निकालेंगे और आप अपना सूट ले लेंगे। इस तरह के जो जूतों के डब्बे होते हैं वो अक्सर ही हम फेंक देते हैं या ऐसे ही पड़े रहते हैं तो गल सड़ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, अपने बेटे को कहा, वो 3 साल का है, मैंने उसको कहा कि इस पे पेंट करो। तो मैंने इसका ये पेंट बॉक्स बना दिया है, मतलब कि जो भी उसका पेंटिंग का सामान है, बच्चों का होता है जाहिर है, कोई भी एक्टिविटी वो करते हैं, तो ये मैंने उसके कलर्स वगैरह इस बॉक्स में रख दिए हैं। मजीद में इसमें ब्रश वगैरह भी रख दूंगी। तो क्या है कि बच्चे मैस क्रिएट नहीं करेंगे और अपना सामान इसमें वापस दोबारा डाल के रख देंगे। और इसके अलावा इस तरह के जो कार्टन होते हैं वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं कि वो कुछ भी आर्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये है कि महंगे महंगे चार्ट खरीदने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करें और अपने बच्चों को दें, वो भी बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। हमारा अगला है कि ड्रॉर में जब हम चीज़ें रखते हैं तो अक्सर ही हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऐसे ही बस हमने रखनी होती हैं। एक जम्बील टाइप की हमारी दराज होती है जिसमें सारे नेल कटर और ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें, पिने, पोनियाँ, ये वो पड़ा होता है। तो अभी मुझे इनको ऑर्गेनाइज करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को मैंने एक छोटी सी बास्केट में ड्रॉर में रख दिया ताकि मुझे पता हो कि जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इस बास्केट में है और मैं फौरन इस बास्केट को निकालूं और जो चीज़ मुझे चाहिए मैं ढूंढ के ले लूं। अच्छा, हमारे ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और उनमें से एक तेल भी होता है, ऑयल भी होता है। कोई भी ऑयल हम सर में लगाते हैं या वैसे यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे ड्रेसिंग टेबल पे निशान पड़ जाते हैं, ऑयली चिकनी हो जाती है जिसपे मट्टी जम जाती है। तो हम इस तरह का प्लास्टिक बॉक्स या कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो कि जिसमें हम तेल डाल के रख सकें ताकि हमारा जो ड्रेसिंग है वो ख़राब ना हो। इस तरह की जो कैप्स होती हैं मेरे हस्बैंड की कैप्स हैं और ये बहुत महंगी आती हैं और ऐसे ही अक्सर पड़े पड़े ये इनका जो ये ऊपर का स्टाइल होता है हेड का जो कोप बना होता है वो ख़राब हो जाता है या दब जाता है।
तो इनको आपने कैसे सेव करना है, मतलब ये बहुत महंगी कैप्स होती हैं और बार बार नहीं खरीदी जाती। तो आपने क्या करना है कि हैंगर लेना है और इस हैंगर के ज़रिए हम इन कैप्स को अपनी कबर्ड में लटकाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये जो ये साइड के पीछे की जगह होती है जिस पे मतलब हम स्टिक करते हैं कैप को अपनी, तो क्या है कि आपने इसको हैंगर में डाल देना है इस हिस्से को। दोनों कैप्स को मैं एक इस तरफ आ जाएगी और एक हैंगर के इस तरफ आ जाएगी। दोनों कैप्स को मैं इसी तरह से डाल लूँगी ताकि इनका जो कोप है या स्टाइल है वो ख़राब ना हो और बिल्कुल न्यू की न्यू ही रहे मेरी कैप। तो ये मैंने इस तरह से हैंगर में डाल ली है। अब मैं इनको अलमारी में लगा दूंगी। तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से ये अलमारी में लगाने हैं। तो ये अलमारी में मैं इस तरह से लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मेरी कैप्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगी और इनके जो भी डिज़ाइन वगैरह है वो ख़राब नहीं होगा। किचन में जो हर वक्त की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे चिमटा है, छलनी है, पीलर है, तो ये हमें हर वक्त चाहिए होती हैं। तकरीबन 3 टाइम खाना बनता है या जब भी हम कुछ बनाते हैं किचन में आते हैं तो हमें सब्जी बनानी है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये चीज़ें हर वक्त स्लैब पे चाहिए होती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं मार्केट से, बहुत ही सस्ते में मिलते हैं। तो आप इन ऑर्गेनाइजर को ख़रीद के इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हर वक्त स्लैब पे अवेलेबल रहेंगी।